अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। कार्स शहर है ये, और ये एक चर्च है जिसे इन्होंने मस्जिद में कन्वर्ट किया था, और ग़ालिबन अल्परसलान ने इसको फ़तह किया था 11वीं सेंचुरी में। उसके बाद इसको मस्जिद में कन्वर्ट किया गया। ये भी इनकी तारीख़ी मसाजिद है, और ये पार्क है नीचे, साथ एक नहर है। ये है जी कार्स किला, कार्स कैसल, और बहुत ही बुलंदी पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह जाया जाए, लेकिन हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है, फिर रुकना पड़ता है। यह है जी कार्स कैसल, बहुत हाइट पे है। ये जी कार्स किले के ऊपर से हाइट से अभी तो मेन एंट्रेंस पे नहीं गए, लेकिन यहाँ से पूरा शहर कार्स नज़र आ रहा है। कार्स शहर। इस किले को आर्मीनियंस ने बनवाया था तकरीबन 10th सेंचुरी में, और आर्मीनियंस के बाद फिर सल्जूकियों ने 12th सेंचुरी में इसको रीबिल्ड किया, और सल्जूकियों के बाद फिर एक बार सल्तनत उस्मानिया की तहस नहस की थी सुल्तान तैमूर लंग ने 14th सेंचुरी में। सो ये वो सेंचुरी थी जिसमें सल्तनत उस्मानिया ऑलमोस्ट इनके हाथ से निकल गई थी, क्योंकि तैमूर लंग ने इनकी बैंड बजा दी थी, यानी इनके ईंट से ईंट बजा दी थी। क्योंकि एक सुल्तान था बायजीद यल्दरम, उसने कुछ थोड़ा सा यानी एक डिफरेंट बिहेवियर किया उसके साथ। सो वो मंगोलों से मुसलमान हुआ था, जालिम तो वो था ही, तो उसने इनको फिर पढ़ने डाल दिया था। सो ये इसका मेन गेट है, और उसके बाद 15th सेंचुरी में उस्मानिक एम्पायर ने दोबारा इसको रीबिल्ड किया था। ये जी इसकी एंट्रेंस है, मेन गेट, और ये अंदर से मौजूद है। अभी आप आगे देखते हैं। ये जी अब हम किले के बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, और यहाँ से ये किले की दीवारें हैं, एक कोई तोपखाना पुराना, और ये यहाँ से शहर का मंज़र है, कार्स शहर। कल इंशाल्लाह हम अगले शहर जाएंगे वैन, लेकिन वहाँ पे हमारा सिर्फ स्टे है, और वहाँ पे ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं ख़ास। वहाँ पे किला तो है, लेकिन शायद वो एक नॉर्मल सा किला है। बट रास्ते में एक महल आएगा, वो हम देखेंगे। सो ये कार्स, ये किले में एक इमारत बनी हुई है, लग तो कुछ कलीसा के शक्ल की रही, लेकिन चूँकि यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ आ जाओ। ये इसके अंदर कमरे हैं, वैसे ये कलीसा लग तो नहीं रहा, ये कमरे इस तरह से बने हुए हैं। हाँ शायद कलीसा हो सकता है, क्योंकि ये सामने कुछ कलीसा जैसी शक्ल बन रही है इसकी। बिल्कुल ये कुछ कलीसा जैसी ही शक्ल है क्योंकि था तो ईसाइयों के पास, और आर्मीनियंस जो ईसाई हैं वो ढीठ तरीन ईसाई हैं, यूँ कह लीजिए कि बहुत कट्टर किस्म के, बहुत सख्त और बहुत लड़ाकू टाइप ईसाई हैं आर्मीनियंस। आज भी देख लें उन्होंने, वो अपनों से ही लड़ पड़े हैं। सो वो कुछ इसी किस्म के लड़ाकू टाइप हैं। सो ये कुछ कलीसा से लग रहा है, और यहाँ से फिर वही शहर का मंज़र खिड़की से। ये जी कैसल के बिल्कुल ऊपर टॉप पे, अभी फुल टॉप नहीं है, ये जगह है लेकिन ये बंद हुई है, इसके आगे उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए हैं। सो किला बहुत ही बड़ा है माशाल्लाह, काफ़ी बुलंदी पर भी है और बड़ा भी काफ़ी है।
सो ये जी पूरा शहर, कार्स, ये नीचे किले का निचला हिस्सा जो था उसकी जो पहली ऑब्जर्वेशन डेक थी, और ये इसके बैक साइड पर जहाँ तक मैंने पढ़ा कि ये जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है बिल्डिंग्स के पीछे, शायद ये वो जगह है जो इनकी फ़ौजी छावनी हुआ करती थी, या जिसको आप असला डिपो कह सकते हैं। बहरहाल चलें देखेंगे इस शहर में और क्या देखने को है। बहरहाल ये पॉइंट एक सेंट्रल पॉइंट है इनके लिए, तमाम जो विज़िटर्स, टूरिस्ट और लोकल कम्युनिटी भी साफ ज़ाहिर है। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि जो भी तारीख़ी चीज़ें होती हैं वो तमाम सेंटर पे होती हैं, एक ही पॉइंट पर होती है, क्योंकि उस शहर बहुत बड़े बड़े तो थे नहीं, तो इसलिए जब भी कभी आप किसी तारीख़ी शहर का विज़िट करें तो उसकी सेंट्रल लोकेशन के करीब करीब रहें, ताकि आपको यानी कम्युनिटी में भी आसानी हो, आप आसानी से कम्यूट कर सकें। सो ये जी किला है और कार्स शहर जी। तो अब किले से नीचे उतरने का सफ़र दोबारा शुरू हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब सिर्फ उतरना ही होगा, जबकि चढ़ाई नहीं होगी, और इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा सांस नहीं फूलेगा। अच्छा, चूँकि अब हम इस ऐसी लाइफ एक तो गुजार रहे हैं जिसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मशक नहीं, तो कभी कभी सोचते हैं कि तलवार उठानी पड़ी तो हमारा क्या बनेगा। हमसे तो अकेली तलवार ही नहीं उठनी, तो दौड़ना, भागना, लड़ना क्या। तो एक मुसलमान को हर हाल के लिए तैयार होना चाहिए। किसी भी वक्त हालात पलट सकते हैं, हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। सो आप कोई कहेंगे जी आप तलवार कब उठानी है, आप तो हथियार उठाने हैं। चलें, हथियार भी उठाने के लिए तो आखिर एक्सरसाइज चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला हमें अपनी राहों में कबूल फरमाए और हमें शहादत की मौत अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन जी। तो ये है कार्स का किला, जिससे अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। लाइटिंग वाइटिंग का इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, तो यकीनन रात को ये खूबसूरत लगता होगा। सो मेरा ख़्याल है रात को शायद एंट्री तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता शहर को एक नज़ारा मुहैया किया उन्होंने, यहाँ पर इंतज़ाम किया है।